हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू सक्सेस मिंट। इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो आता है इंडियन ज्योग्राफी और मैप को पढ़ने के लिए वर्ल्ड मैप के साथ, उसमें जो उसके लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो क्वेश्चन हम लोग अक्सर देखते नहीं हैं, और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं और इंडिया का मैप और जियोग्राफी जो पढ़ते हैं उसको अगर सॉल्व करें तो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आप इसके इंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्वेश्चंस गिवन हियर आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड मैप कंटेंट इन दिस एटलस। दीज क्वेश्चन हैव बीन फ्रेम्ड कीपिंग इन माइंड द पैटर्न फॉलोड इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर एग्जामिनेशंस। मतलब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ या पूरे पूरे एटलस के माध्यम से अगर समझते हैं तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड के मैप पे पूरा पकड़ बनता है। इसके लिए मेरे द्वारा यहाँ से हर एक क्वेश्चन का एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि ये जो एक मैप दिया हुआ है इसमें जो शेडेड रीजन दिखाया गया है वो क्या है। इसका जो शेडेड रीजन है ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो ऐसा ऐसा लाइन बना के जो किया गया है शेडेड रीजन, इसमें क्या है ये ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा में है सेडिमेंट्री जोन और तीसरा में है मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन, और डी नंबर ऑप्शन है कोस्टल पॉल्यूशन जोन। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का तो सबसे पहले आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को दर्शाता है ये। लेकिन यह क्या है, क्या इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है, यहाँ पे मैंने कुछ हाथ से लिखा हुआ है, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हिंदी में महाद्वीपीय शेल्फ या ताक कहते हैं, ताक। ठीक है, महाद्वीपीय ताक यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से नीचे की तरफ ढलान जो है वो बढ़ने लगती है। मान लीजिए ये कोई भूमि है, लैंड है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनेगा जो कि समुद्र में गहराई की तरफ बढ़ना ढलान को दिखाएगा। ठीक है, इस स्थान को ताक का अंत या सेल्फ ब्रेक भी कहते हैं। मतलब यहाँ से जो है ये ढलान ख़त्म हो जाता है और यहाँ से गहराई समुद्र में बढ़ने लगती है। इसके बाद यानी इस स्थान के बाद महाद्वीपीय ढलान शुरू होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जिसको कहते हैं। तो मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए कि कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय ढलान क्या होता है, तो वो सेल्फ के बाद जो ढलान के बाद जो गहराई शुरू होती है समुद्र में उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, यानी ढलान कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये एक फ़ोटो से देखते हैं। ये जो है ये लैंड है, ठीक है, भूमि दिखाया जा रहा है, मान लीजिए किसी भी महाद्वीप का हो। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो कि ढलान को दिखाता है, आगे में स्लोप है जो कि यहाँ पे ये ताक को दिखाता है और ये ढलान को दिखाता है, और फिर यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे महाद्वीपीय राइज को दिखाता है, उत्थान को, और आगे में ओशियन दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगर इंडियन ओशियन को हम लोग देखें, अगर इंडियन कॉन्टिनेंट को देखें, महाद्वीप को, तो ये जो पूरा रीजन है ये इसका कोस्टल लाइन है, बेस लाइन नहीं कहेंगे, हमारे EEZ है, और जो ये वाइट कलर का दिख रहा है ये सेल्फ दिख रहा है, और इसके आगे में ढलान दिखेगा। फिर उसके बाद एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है। समुद्र में जब भी आप ब्लू फोटो समुद्र को ब्लू रंग से दिखाया जाता है, जिसमें कि जो कम ब्लू होता है यानी कि स्काई ब्लू, वहाँ पे गहराई कम होती है। जैसे जैसे ब्लू का जो है डार्क होते जाएगा, वहाँ पे आप समझिएगा कि गहराई बहुत ज़्यादा है, माने गहराई बढ़ते जा रही है। जितना ब्लू देखिएगा उतना समझिएगा कि वहाँ पे गहराइयाँ ज़्यादा है। अगर आप मैप को देखिएगा, किसी भी मैप को, तो उसमें आप लोग को ऐसा ही मैप दिखाएगा। अगर इंडिया के आप फिजिकल मैप को देखेंगे तो शुरू में यहाँ पे वाइट दिखाएगा, फिर थोड़ा सा ब्लू दिखाएगा, स्काई ब्लू, फिर डार्क ब्लू दिखाएगा। तो जैसे जैसे ब्लू का डार्कनेस बढ़ता जाता है वहाँ पे गहराई भी बढ़ते जाती है। अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि किसी भी देश का जो एरिया होता है उसके मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 152 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम लोग 1852 मीटर भी कहते हैं। इतना इसका 1 नॉटिकल माइल होता है, और समुद्र में जो दूरी है वो नॉटिकल माइल में मापा जाता है। तो ये 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी देश का EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको हिंदी में अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं वो होता है। किसी भी देश के मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल माइल तक उसका समुद्रिक सीमा होता है। फिर उसके बाद उस 12 नॉटिकल माइल से अगले 12 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिजियस जोन होता है।
यानी कि टोटल 24 नॉटिकल माइल, और इस 24 नॉटिकल माइल के बाद से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इस 200 नॉटिकल माइल के आगे में जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा है वो शुरू होती है, जिसमें कोई भी देश आ जा सकता है। अगर इस 200 नॉटिकल माइल के अंदर में आप आते हैं तो आपको उस देश के हिसाब से जो टैक्स है, टैरिफ है, उसको अदा करना पड़ेगा, तभी आप उसके रीजन को आप उपयोग कर सकते हैं, उसके समुद्री सीमा को उपयोग करके अपना ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन समझा और उसके माध्यम से जो फैक्ट्स बन सकते थे उसको हम लोगों ने समझा। आई होप ये मेरा वीडियो सीरीज़ आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इसमें टोटल जो ऑक्सफोर्ड में करीब 265 के आसपास क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों को मैप के माध्यम से सॉल्व करने का, मतलब मैप के माध्यम से क्वेश्चन बनाया गया है, जिससे आपका मैप पे, अगर आप इस सारे क्वेश्चन को देखते हैं और इस वीडियो सीरीज़ को देखते हैं तो मैप पे आपका पकड़ मजबूत होगा, और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी पकड़ मजबूत होगा, जिससे कि ज्योग्राफी सेक्शन के जो क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे जाते हैं उसमें आप लोग को सॉल्व करने में फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो सीरीज़ में हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो आएगा। ये पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा लंबा हुआ, मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो छोटा हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।